नमस्कार। हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो इशू लिया है बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक़्त एक लहर चली थी नेशनलाइजेशन की। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई गई थी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो पब्लिक सेक्टर में लगाई गई थी। उस वक्त आर्गूमेंट ये दिया गया था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए इतना जो कैपिटल चाहिए वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होता है। पर जिन कंट्रीज़ ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल ना होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए, जैसे कि साउथ कोरिया। अब ये एक डिबेटेबल इशू है कि नेशनलाइजेशन या सोशलिस्ट इकॉनमी अच्छी थी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी अच्छी थी। खैर, हमने सोशलिस्ट इकॉनमी को अडॉप्ट किया और हर चीज़ जो है वो सरकारी उसमें बनती थी, सरकारी कंट्रोल में बनती थी। और प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी हद तक सरकारी कंट्रोल में लिया गया कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी बननी है उसका भी लाइसेंस मिलता था और ये डिफाइंड होता था कि वो जो चीज़ बनी कैसी बनेगी। ये अब कितनी मोटरसाइकिल बननी है, कितने स्कूटर बनने हैं, इस सारे धंधे में सबसे बड़ा नुकसान ये था कि देयर वाज इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्यों थी? क्योंकि सरकारी महकमे में, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी इंडस्ट्री में किसी की भी ओनरशिप नहीं होती। हर एक आदमी सोचता चलो सरकारी है, कोई बात नहीं। अब ऐसे कैसे एग्जांपल दें कि अगर कोई मशीनरी ख़राब हो गई है उसके लिए, उसको रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना जो है वो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। पहले 3 कोटेशन बुलाई जाएंगी, उनसे कंपेयर किया जाएगा, एक कमेटी बैठेगी, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी, उसके बाद मशीनरी का रिपेयर वर्क शुरू होगा। रिपेयर वर्क जब पूरा हो जाए फिर टेस्टिंग में जाएगी, उसके बाद बिल पेमेंट होगा, बिल पेमेंट में 100 लफड़े आएंगे। ये सब काम होते थे। एज ए रिज़ल्ट अगर आपकी मशीनरी के रिपेयर करने में खर्चा 100 रुपये का है तो 1000 रुपये का प्रोडक्शन लॉस हो जाए, किसी को परवाह नहीं होती थी। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। लाला जो है सब चीज़ का ख्याल रखता है और हर चीज़ को बहुत एफिशिएंटली रन करता है। और इस सारे प्रकरण में सिनेमा हॉल कितने बनेंगे, सिनेमा हॉल में कितनी सीटें होंगी, ये भी डिफाइंड होता था। उससे क्या होता था, एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी सिस्टम खड़ा हो गया। रेलवे की सीटें ब्लैक करना, सिनेमा हॉल की टिकट्स ब्लैक करना, बजाज का स्कूटर ब्लैक करना, यहाँ तक कि फिएट कार ब्लैक करना, ये सब चीज़ें जो हैं। टेलीफोन की ब्लैक होती थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बहुत कम स्विच गियर्स बना पाती थी, उससे टेलीफोन बहुत कम लग पाते थे। उसमें फिर उसके ऊपर करप्शन के ऊपर एक और शुरू हो गया कि टेलीकॉम कमीशन बनाया गया कि वो हर महीने मीटिंग करता था और ये अलॉट करता था कितने टेलीफोन किसको अलॉट किए जाएंगे। वहाँ भी अप्रोच शुरू हो गई, नेपोटिज्म शुरू हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन ना होने के कारण या नेशनलाइजेशन के कारण देश को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को झेलना पड़ा। आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि चीनी की लाइन लगती थी पहले, या टेलीफोन की लाइन लगती थी पहले, या रेलवे के टिकट की लाइन लगती थी। रेलवे की टिकट जो है अगर आपने 1 महीना पहले बुक करा ली, काउंटर खुलने के विदिन 10 मिनट्स पूरी बुक हो जाती थी। अब कौन टिकट लेता रहा, ब्लैक करता रहा, ये पता नहीं। इसलिए ये जैसे जैसे 1980 के दशक के बाद एक गरीब आदमी को लुभाने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया कि गरीब आदमी को लोन दिए जाएंगे, ये सरमाएदार जो है बैंकों को खा रहे हैं, अपने आप ही लोन देते रहते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं और आज हमें फिर से प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ रहा है। एक लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल। अभी देखो नेशनलाइज बैंक्स पहले मर्ज हुए हैं, उसके बाद जो है उनमें से कोई बैंक प्राइवेटाइज होगा। IDBI बैंक सबसे आगे है रेस में प्राइवेटाइजेशन के लिए। सिमिलरली सरकारी कंपनी, एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी होती है BEML, उसका प्राइवेटाइजेशन है। एक सरकारी कंपनी है BPCL, उसका प्राइवेटाइजेशन होना है। जब बहुत सारी कंपनी जो है प्राइवेटाइजेशन के कगार पर हैं। इसको अपोजिशन जो है नीलामी का संज्ञान दे रही है, नीलामी की संज्ञा दे रही है। हम नीलाम नहीं कर रहे हैं, हम उसको एफिशिएंट हाथों में दे रहे हैं। और जो भी कुछ हो रहा है ये ओपन बिडिंग से हो रहा है। ओपन बिडिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई चाहता है कि उसको लगता है कि हम किसी कंपनी को सस्ते में बेच रहे हैं, ही कैन वेरी वेल कम एंड टेक इट। उसमें हम किसी को मना नहीं करते कि ये, अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये यूनिट सस्ते बेची जा रही है, एयर इंडिया सस्ते बेची, राहुल गांधी को हैव ऑप्टेड फॉर इट, वो ले लेता, क्योंकि खुद लेंगे नहीं और दूसरे को लेने नहीं देंगे, शोर मचाएंगे सिर्फ। अब आप देखिए कि अभी पता लगा है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज हुआ भी 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल तक टाटा को बहुत कुछ करने नहीं दिया गया था। अभी से ही सेल्स डबल हो गई हैं, टिकट्स की सेल्स बड़ी डबल हो गई। क्यों? फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। जिन रूट्स पर पैसेंजर नहीं मिलते थे वो रूट्स छोड़ दिए गए हैं। जिन रूट्स पर पैसेंजर मिलते थे और बुकिंग रहती थी, और बुकिंग रहती थी, वहाँ एयरक्राफ्ट बढ़ा दिए गए हैं। बहुत कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए गए हैं जिसकी वजह से आज एयर इंडिया प्रॉफिटेबल होने के कगार पर। नहीं तो एयर इंडिया इतना लॉस देती थी कि उसको रखना गवर्नमेंट के लिए वायबल नहीं था।
और वो क्योंकि हमने एयर इंडिया को फाइनेंस किया था, ब्याज बड़ी मुश्किल से सर्विस हो पाता था। एयर इंडिया शुरू में तो लॉस में रही, बाद में ऑपरेटिंग लॉस में भी आ गई। अब उसके इनएफिशिएंसी का कारण देखो आप, इनएफिशिएंसी का कारण हर जगह पर देखो आप कि जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उससे दुगने एम्प्लॉयज़ भर रखे थे। एयर इंडिया में 700 एम्प्लॉयज़ पर एयरक्राफ्ट होते हैं, जबकि जेट एयर में 400 होते थे। सिंगापुर एयरलाइन में 350 होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, इनएफिशिएंसीज, नॉन ओनरशिप हैज़ टेकन ए वेरी बिग टोल ऑन पब्लिक सेक्टर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी खराब है, कुछ उसमें से नवरत्न भी हैं, कुछ महारत्न भी हैं जो कि अभी तक भी एफिशिएंटली मैनेज हैं, पर उनको भी प्राइवेटाइज शायद करना पड़े कभी, क्योंकि देयर इज़ ए सेइंग दैट, इंग्लिश में कहावत है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। पहले हर चीज़ गवर्नमेंट की आती थी, अब हर चीज़ धीरे धीरे करके प्राइवेट की आती जा रही है। या तो गवर्नमेंट के सेक्टर को किल कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया गया किसी भी एक फील्ड में, जैसे बैंकिंग में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। आजकल पोस्ट ऑफिस की आपके घर में डाकिया कहाँ आता, आते नहीं है, आपको चिट्ठी बाई पोस्ट भेजता ही नहीं है, सब कोरियर से भेजते हैं। तो एक तरह से पोस्ट ऑफिस जो है किल हो गया। पोस्ट ऑफिस ने और काम ढूंढ लिया अपने लिए, और गांव में बैंकिंग सुविधा दे रहा है, लोगों के पैसे का लेन देन कर रहा है, ये सब पोस्ट ऑफिस कर रहा है आजकल। जो उसका मेन काम था चिट्ठियाँ पहुँचाना, वो तो अब ख़त्म सही हो गया। ऐसे बैंकिंग में अब आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक इतने सारे आ गए हैं कि जो सबसे बड़ा बैंक है वो प्राइवेट बैंक है। स्टेट बैंक के बाद जो दूसरा बैंक है वो प्राइवेट बैंक है, और वो प्राइवेट बैंक में लोग जाना शुरू कर दिया। प्राइवेट बैंक में कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो और जगह नहीं मिलती हैं, जो सरकारी बैंकों में नहीं मिलती हैं। सरकारी बैंकों में स्टाफ ठीक से पेश नहीं आता है, अगर आता भी है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जिस सेक्टर को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सके उसको आपने किल कर दिया बाय ब्रिंगिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स इन दैट सेक्टर। सो नेशनलाइजेशन हुआ, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इट हैज़ कम फुल सर्कल। अभी आप सबसे जो ज्वलंत उदाहरण, जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बना है वो है एयर इंडिया का। और मैंने बताया कि एयर इंडिया की एफिशिएंसी पहले से बहुत बढ़ गई है, और एयर इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं हाथों में रख दी टाटा को। एयर इंडिया जो है ओपन बिडिंग प्रोसेस में दी गई है। शुरू में तो उसके कोई बिडर्स ही नहीं आए, इतनी घटिया एयरलाइन को कोई लेने को ही तैयार नहीं था। अब उसको लिया गया तो उसको अब इम्प्रूव किया जा रहा है। और अब ये एक डिबेट चल रही है रोज़ हमारे देश में कि गवर्नमेंट क्यों प्राइवेटाइज़ करिए, प्राइवेटाइज़ करे बिना गुजारा भी नहीं है। अब देखिए, आप पहले ज़माने में, आज से 25 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट की क्या हालत थी और आज देखिए क्या हालत है। सो आपको, यू विल बी प्राउड टू से दैट दिस इज़ आवर एयरपोर्ट। क्यों? वो वर्ल्ड के 3 बेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है। क्यों? वो प्राइवेट हाथों में आजकल। अब सारे एयरपोर्ट्स, बड़े एयरपोर्ट्स प्राइवेट हाथों में चलेगा। उनके इतना अच्छा मैनेजमेंट है, हर चीज़ का अच्छा मैनेजमेंट है। टॉयलेट से पानी आता है, रोड सफाई होती है, ट्रॉली मिलती है, जैसे हम लोग बूढ़े लोग हैं उनको ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट गेट्स में बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉली मिलती है। ये सब चीज़ें अब प्राइवेटाइजेशन के बाद, पहले इतनी भीड़ होती थी एयरपोर्ट पे कि मतलब चलना फिरना भी मुश्किल था, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, पैसा खर्च किया, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे रेलवे स्टेशन देखिए आप, रेलवे स्टेशन का रखरखाव जो है, कुछ स्टेशनों का रखरखाव जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अब वहाँ रोज़ सफाई होती है, बढ़िया स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ टॉयलेट में पानी आता है, सब काम बढ़िया होता है, कभी भी ट्रेन जाती आती है, कोई बदबू नहीं आती है। दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। पहले ऐसा होता नहीं था, रोज स्ट्राइक रोज स्ट्राइक रोज स्ट्राइक। इंडियन एयरलाइंस के पायलट्स जो हैं स्ट्राइक करने के लिए मशहूर थे। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड दैट इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने फ़्लाइट ले जाने से इसलिए मना कर दिया कि एयर होस्टेस जो उससे सीनियर है, जबकि एयर होस्टेस ने कहा कि सर मैं आपकी बात बुरी मानूंगी, यू आर कमांडर ऑफ द फ्लाइट, नहीं मैं नहीं जाता, जो करना कर लो। ये दिस इज़ द एटीट्यूड। ऐसे ही हमारे बैंकों में रोज स्ट्राइक रोज स्ट्राइक रोज स्ट्राइक। अब स्ट्राइक्स इतनी हो गई कि पब्लिक से हमारी सिंपैथी खत्म हो गई। ना पब्लिक जो है, इफ़ द बैंक एम्प्लॉइज गोज ऑन स्ट्राइक एंड ही सरेंडर्स सम डे सैलरी टू द बैंक, पब्लिक हैज़ नो सिंपैथी विद देम। तुम जाओ स्ट्राइक पर जाते रहो। फिर ऑटोमेशन हो गया, अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको हर एक काम घर पे हो सकता है। ऐसे ऑटोमेशन और भी कई इंडस्ट्रीज में हो गया। आपको बिजली का बिल पे करना है, चाहे बिजली कंपनी सरकारी है, आपको बिल पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको पानी का बिल पे करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं भी हो रहा तो वो बैक डोर से हो रहा है, किसी और तरह से हो रहा है, क्योंकि जो एजेंसी पानी के बिल का हिसाब रखती है वो प्राइवेट है, जो वेबसाइट रन करती है वो प्राइवेट है। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन बैक डोर से भी हो रहा है। अब टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हालांकि MTNL स्टिल गवर्नमेंट हैंड्स में है, हालांकि BSNL स्टिल गवर्नमेंट हैंड्स में है, पर अब BSNL का फ़ोन को यूज़ नहीं करता, MTNL का फ़ोन को यूज़ नहीं करता। सब ज़्यादातर शिफ्ट हो गए एयरटेल पे या आइडिया पे। तो टेलीकॉम सेक्टर इज़ एज गुड एज प्राइवेटाइज। ये तो एक कागजी कार्रवाई करनी है कि इस दिन MTNL आपको बेचनी है बस, या आपका BSNL बेचना है बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है।
अब आप देखिए दूरदर्शन, पहले हमारा ब्रॉडकास्ट सिस्टम सारा एक ही था, दूरदर्शन एक ही था। अब इतने प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं कि दूरदर्शन एज गुड एज लॉस्ट। हम कभी कभार दूरदर्शन, अपने घर में आप देखिए, आप दूरदर्शन कब देखते हैं? आप कब जब देखते हैं जब सरकारी प्रोग्राम आ रहा, अदरवाइज आप दूरदर्शन देखते नहीं हैं। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे सोशलिस्ट इकॉनमी से कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा है बुरा है या डिबेटेबल है, पर मुझे आज की तारीख में अच्छा लगता है कि वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकॉनमी से जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि अब हमें कई चीज़ों के लिए ब्लैक नहीं देनी पड़ती। आपको बजाज स्कूटर के लिए ब्लैक देनी पड़ती है, आपको फिएट कार के लिए ब्लैक देनी पड़ती है, आपको मारुति कार के लिए ब्लैक देनी, हर चीज़ ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है और प्लेंटी अवेलेबल है। और पहले हर चीज़ की शॉर्टेज होती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।